स्वागत है आपका सफलता गुरु क्लासेस में। हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम के लिए ग्राम विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 6, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है तेज़ी के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो उसका सबसे प्रमुख कारण है ऑप्शन बी, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। इनके द्वारा ही जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय सुई में होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए गुरुत्व केंद्र पिवेट पर ही, ऑप्शन बी ऋजुता और सममितता, ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र पिवेट पर ही, ऑप्शन डी ये सभी। तो चुंबकीय सुई में जो है होना चाहिए ऑप्शन बी ऋजुता और सममितता। अगला है, एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है। यानी एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा जो है कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती। वह किस प्रकार की त्रुटि है? यानी जब एक कंपास सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें दृष्टि रेखा जो है कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, तो उसे किस प्रकार की त्रुटि माना जाता है या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी वैयक्तिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है किस प्रकार की त्रुटि है? तो ये है ऑप्शन बी यांत्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। यानी जो भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाते हैं वो किस आधार पर लगाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए भूमि के आकार के आधार पर, ऑप्शन बी भूमि की कीमत के आधार पर, ऑप्शन सी भूमि की किस्म के आधार पर। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा मुद्रांक शुल्क जो है भूमि के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, ये जो है सभी के आधार पर लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी लिखने से रह गया था। तो ये जो है मुद्रांक शुल्क जो है सभी के आधार पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नक्शा संबद्ध क्षेत्र का होता है। यानी नक्शा जो है वो संबद्ध क्षेत्र का होता है। ए क्षैतिज प्रक्षेप, ऑप्शन बी ऊर्ध्व प्रक्षेप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नक्शा संबद्ध क्षेत्र का क्या होता है? वो होता है क्षैतिज प्रक्षेप और ऊर्ध्व प्रक्षेप, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? ए स्टॉक, ऑप्शन बी बिंदु, ऑप्शन सी मुकाम, ऑप्शन डी टारगेट। तो भूमापन में जरीब लाइन के जो आरंभ होता है और समाप्त होने का जो स्थान होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी मुकाम। ये सवाल जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है। यानी गांव के नक्शे में जो भी लेखपाल दर्शाता है गांव की दशा वो किस तरीके से दर्शाता है? ए मोटी काली रेखा से, ऑप्शन बी लाल स्याही से, ऑप्शन सी पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो लेखपाल जो है गांव के नक्शे में दर्शाता है ऑप्शन सी पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा। क्वेश्चन 8 जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है, यानी जो जोत बही होती है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। जो जोत बही में पृष्ठ होते हैं उसकी संख्या होती है 16। क्वेश्चन नंबर 9 भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यानी जो भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था वो किया गया था ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। यानी जब सर्वेक्षण किया जाता है तो त्रिभुज के कोणों को कितना छोटा नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 30 डिग्री से छोटा, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 350 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री से जो है त्रिभुज के कोण को छोटा नहीं होना चाहिए। अगला है लेखपाल द्वारा खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। यानी लेखपाल जो भी खसरा तैयार करता है अगले साल जो है वो किसके पास जो है जमा कर देता है? ए ग्राम प्रधान के पास, बी रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, ऑप्शन सी तहसीलदार के पास, ऑप्शन डी जिला कृषि अधिकारी के पास। यानी लेखपाल जो भी खसरा तैयार करता है उसको जो है वह रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जो है जमा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन। यानी दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं होता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत होता है, ऑप्शन डी या ये सभी होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही नहीं होता। यानी दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए नतकोण, ऑप्शन बी दिक्मान कोण, ऑप्शन सी नमन कोण, ऑप्शन डी अजीनुत कोण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अजीनुत जो है क्षैतिज कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वेक्षण कला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। तो इसका अर्थ क्या है? यानी एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर जब 180 डिग्री आता है, कितना 180 डिग्री का अंतर आता है, तो इसका अर्थ है कि सुई जो है सीधी है। जो सुई सीधी है इसीलिए अंतर जो है 180 डिग्री आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सीधी है।
प्रश्न नंबर 16, जमाबंदी की तैयारी की जाती है, यानी जो भी जमाबंदी होती है उसकी तैयारी कितनी प्रतियों में की जाती है। तो जो जमाबंदी होती है वो जो है 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि की पैमाइश यानी नाप जिसे कहते हैं का कार्य कौन सा विभाग करता है, यानी भूमि को नापने का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो आपके ऑप्शन है ए भू प्रबंध विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग, ऑप्शन डी शिक्षा विभाग। यानी भूमि की पैमाइश का कार्य जो है वो करता है राजस्व विभाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए सर्वे रेखा, ऑप्शन बी प्रमाण रेखा, ऑप्शन सी आधार रेखा, ऑप्शन डी योजक रेखा। यानी सर्वेक्षण करते समय लगभग जो मध्य से सबसे अधिक लंबी लाइन या रेखा गुजरती है उसको जो है ऑप्शन सी आधार रेखा कहते हैं। ये सवाल भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेखपाल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 19, छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। तो आपके ऑप्शन है ए 10 मीटर से, ऑप्शन बी 12 मीटर से कम होती है, ऑप्शन सी 16 मीटर से, ऑप्शन डी 20 मीटर से। यानी छोटे खसके की जो लंबाई होती है वो होती है 16 मीटर से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो जो 1 गीगाबाइट होता है यानी 1 गीगाबाइट को जो है क्या बोलते हैं जीबी। तो उसमें कितने बाइट होते हैं, 1 जीबी में होते हैं 1024 बाइट होते हैं। तो ये थे भाग 6 के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।